आ रही है आवाज? जी, नमस्ते। जी, नाम बताइए अपना। नंदिनी आहूजा। ठीक है, क्या इश्यू है आपका? क्या? क्या इश्यू है आपका? मुझे फ़ोन आया था, डिपार्टमेंट TRAI का कोई नंबर बताया उन्होंने, FIR का नंबर। एफआईआर नंबर बताया, ठीक है। हम्म। अपना कैमरा ऑफ कीजिए 360 डिग्री में। क्या कह रहे हो? अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक फ्रॉड कॉल आई थी जिसके ऊपर हमने एक डिटेल अवेयरनेस वीडियो भी बनाई थी और अपने चैनल पर रिलीज की थी सभी को ये अवेयरनेस के लिए कि किस तरह से ये कॉल्स आती हैं और आपने उनको कैसे टैकल करना है। लेकिन अभी एक और कॉल हमारे पास आई जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड है। और आप ये देखिए पहले तो कि एक ही महीने में 2 बार फ्रॉड कॉल का आना मेरे पास, तो सोचिए कि ये लोग कितने लोगों के पास रेगुलरली कितने कॉल्स कर रहे हैं। अभी न्यूज में ये भी आ रहा है कि 70,000 पर मंथ इस तरह की कंप्लेंट साइबर क्राइम के पास रजिस्टर हो रही हैं। तो इस बार जब ये कॉल आया हमारे पास तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से आया। लास्ट टाइम एक कस्टम डिपार्टमेंट से आया था, वो वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। इस बार एक नए डिपार्टमेंट से आया और उन्होंने कहा कि आपके नाम पर एक सिम रजिस्टर हुआ है और उस सिम के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं और इस वजह से आपके ऊपर 17 FIR दर्ज हुई है और आपका कॉल हम मुंबई बांद्रा पुलिस स्टेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। वहां पर आप ये सारी बात बताइए, आपको अपना सिम डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब इस बार हमने सोचा कि लास्ट टाइम जब कस्टम डिपार्टमेंट से फ्रॉड कॉल आई थी, मतलब वो अपने आप को बता रहे थे कि हम कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं, उस समय तो हमने शॉर्ट में जल्दी से डिस्क्लोज कर दिया था कि मैं वकील हूं और अपना आईडी दिखाओ, और हमने बताया था कि इस तरह से आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमने थोड़ी नई टेक्निक करी क्योंकि पहले ही शब्द में मुझे पता चल गया था कि ये एक फ्रॉड कॉल है। लेकिन ये स्कैमर्स किस हद तक आगे जाते हैं, किस तरह से बात करते हैं, ये सभी को अवेयरनेस हो जाए और कैसे उन लोगों को टैकल करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, इसके लिए हमने बात को और आगे बढ़ाया। कम से कम 20 मिनट तक वो कॉल चली और मैं ये देखना चाहती थी कि ये लोग किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट तक एक व्यक्ति को ले जाते हैं, इसलिए मैंने उनकी बात को आगे बढ़ने दिया। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने वो करी, वहां पर मैंने ये किया कि मैंने उनको अपना नाम झूठा बताया। सबसे पहले जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझसे अपना नाम पूछा, तो मैंने कहा मेरा नाम नंदिनी है। मैंने अपना असली नाम कीर्ति आहूजा नहीं बताया, मैंने कहा मेरा नाम नंदिनी है। और फिर नंदिनी नाम से ही वो आगे प्रोसीड करने लगे। सबसे पहली बात कि अगर किसी डिपार्टमेंट से किसी का फोन आना है तो वो आपका नाम क्यों नहीं जानेंगे? ऑब्वियस है कि अगर वो बोल रहे हैं कि आपके सिम के ऊपर आपके नाम से एक सिम रजिस्टर हुआ है और उस सिम के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं और उनको मेरा नाम ही नहीं पता और बोल रहे हैं कि आपके नाम पर सिम रजिस्टर्ड हुआ है, ये कैसा डिपार्टमेंट है जिनको नाम ही नहीं पता? दैट मीन्स कि वो फ्रॉड है। यहीं से ही समझ लेना चाहिए कि अगर वो आपका नाम ही नहीं जानते हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि आपके नाम पर सिम रजिस्टर हुआ है, आपके नाम पर FIR हुई है, दैट मीन्स कि वो फेक है। और इसी तरह मैंने फर्स्ट टाइम में ही समझ लिया कि ये तो फेक है, स्कैमर्स है, तो मैंने अपना नाम झूठ बता दिया। और ये एक सबसे अच्छी टेक्निक होती है स्कैमर्स को वापस फंसाने की, कि आप अपना नाम पहले ही झूठ बता दो। एक तो नंबर 1, इससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप डरोगे नहीं क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने असली नाम तो बताया नहीं है। अगर ये प्रोसीड करे जा रहा है दैट मीन्स कि ये असली पुलिस या असली कोई डिपार्टमेंट नहीं है। दूसरा कि ये जो स्कैमर्स होते हैं ये एक्चुअल में एक डर का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने वालों को डराते हैं, डर पैदा करने के लिए बोलते हैं आपके नाम पे FIR हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो डर पैदा करने के बाद ही उनकी जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हो पाती है। तो इसीलिए आप डरे नहीं, आपको वो डराने की कोशिश करेंगे तो अगर आप अपना नाम झूठा बताओगे तो वो जो डर का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक आपने सबने यहाँ पर नोटिस करनी चाहिए, तो वही मैंने किया, मैंने उनको नाम अपना झूठा बताया। अभी अवेयरनेस वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी आप देखो, कल ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अंकुश भगुना, वो 40 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट रहा और उसने अपने रो के आप बीती बताई कि किस तरह से वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। उन 40 घंटों में कितने सारे लोगों को ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि किस तरह से आजकल स्कैमर्स झूठ बोलकर, डराकर और फेक ऑफिसर्स बनकर डिजिटली अरेस्ट के माध्यम से वो लोगों को फंसा रहे हैं, अपना डर का बिजनेस चलाकर पैसे ऐंठ रहे हैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस देखो, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि ऑलवेज सोशल मीडिया पर रहता है, उसके बावजूद भी उसको ये समझ नहीं आ पाया कि किस तरह से स्कैमर्स उसको स्कैम कर रहे हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस वीडियो है। मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो भी कन्वर्सेशन मेरी हुई वो मैं अलग पार्ट 2 में आपको रिलीज करूंगी, जिससे कि आपको पता चले कि स्टार्टिंग से एंड तक कैसे कैसे बात हुई। लेकिन जो एंड पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जब मैंने 20 मिनट तक बात को कंटिन्यू किया, झूठ बोला कि मैं नंदिनी हूँ। उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप प्रोफेशन क्या है आपका, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मतलब उनको मैंने ये नहीं पता लगने दिया कि आई एम ए लॉयर और मैं कौन हूँ, अपनी आइडेंटिटी मैंने डिस्क्लोज नहीं की, झूठ बोल दिया। अब झूठ बोलने से मुझे एक तो कॉन्फिडेंस आया, ये सबने समझना चाहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो फिर जो डर वो पैदा करने की कोशिश करते हैं वो कम हो जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला कि आपके नाम पर 17 FIR रजिस्टर्ड है क्योंकि आपके नाम पर किसी ने सिम खरीदा है और उस सिम से इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो अब आपको हम बांद्रा पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर रहे हैं और बांद्रा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के सामने आपने अपना स्टेटमेंट देना है कि आप निर्दोष हो।
आप निर्दोष हो और उसके बाद से आपने बोलना है कि मैंने कोई सिम नहीं खरीदा, मेरे सिम को किसी ने मिसयूज किया है मेरे नाम से और इलीगल एक्टिविटीज मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा ठीक है, वीडियो कॉल करो। अब मुझे पता है कि दीज आर स्कैमर्स, पर सभी की अवेयरनेस के लिए कि किस तरह से ये कॉल आती हैं और किस तरह से वो वीडियो पर आपको कॉल पे लेते हैं और किस तरह से फिर आपको वो डराते हैं कि देखो आपके ऊपर एफआईआर है। और अगला स्टेप उनका ये होने वाला था कि जब वो वीडियो कॉल पर मुझसे ऑफिसर सब बोलता और मैं बोलती कि मैं निर्दोष हूं, उसके बाद से वो बोलते कि पैसा ट्रांसफर करो तभी आपका ये इशू सॉल्व होगा। वहां तक इशू पहुंचा नहीं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि आप अपना कैमरा 360 डिग्री पर घुमाएं, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि आपके रूम में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, कोई और नहीं सुन रहा है। और जब मैंने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगी, मैं अपना घर नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज वैसे भी मैं नहीं घुमा सकती थी, मैं कैमरा घुमाती तो उनको दिख जाता, मेरे पीछे लॉ की बुक्स हैं तो आई एम ए लॉयर, वैसे भी डिस्क्लोज हो ही जाता। तो मैंने ओरली बोल दिया कि मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगी और अगर आपको घुमाना है कैमरा, मेरा देखना है पूरा घर, तो आप मुझे पहले कंप्लेंट की कॉपी सेंड कर दो। और इसी बात से फिर उनको शक हो गया कि हम पकड़े गए हैं और ये डर नहीं रही है, ऐसा भी उनको लग गया। और ऐसा भी लग गया कि कैमरा नहीं घुमा रही है, दैट मीन्स कि कुछ और बात है। तो फिर उन्होंने आगे प्रोसीड नहीं किया और फोन काट दिया। अब आप वो वीडियो देखो जो लास्ट पार्ट की है, जो वीडियो कॉल पे वो पुलिस वाला मुझसे किस तरह से बात कर रहा है, पुलिस वाला नहीं, वो स्कैमर पुलिस वाला बन के बात कर रहा है। आप वो वीडियो देखो। आ रही है आवाज? जी नमस्ते जी, नाम बताइए अपना। नंदिनी आहूजा। ठीक है, क्या इशू है आपका? क्या? क्या इशू है आपका? मुझे फोन आया था डिपार्टमेंट TRAI का, कोई नंबर बताया उन्होंने, FIR का नंबर। एफआईआर नंबर बताया, ठीक है। अपना कैमरा मूव कीजिए 360 डिग्री पर। क्या कह रहे हो? अपना कैमरा मूव कीजिए 360 डिग्री पर। 360 डिग्री मूव करना मतलब? अपने कैमरे को आप मूव कीजिए, मुझे रूम दिखाइए, कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है? नहीं है तीसरा व्यक्ति, अगर है तो क्या हो गया? देखिए, मैं आपको पता चलो वीडियो स्टेटमेंट के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, आप बताइए क्या करना है। जी, वीडियो स्टेटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं। कौन से प्रोटोकॉल्स है, कहाँ पे लिखे हैं? मैं अपना पूरा घर क्यों दिखाऊं आपको? तो नहीं, आपको प्रोटोकॉल्स का पता नहीं, आप बात किस तरह कर रही हैं? आप कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? मैं बैंड्रा पुलिस से बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर परमवीर सिंह। अच्छा, जी, आपने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? क्यों वीडियो में रखना जरूरी है? इंटरोगेशन रूम में बैठा हूँ। तो आप तो मुझे अपना पूरा घर दिखाने को बोल रहे हैं और अपना वीडियो आपने ऑफ कर दिया है। तो अभी ऑन तो किया हुआ था। तो कर लीजिए, वो वापस ऑन कर लीजिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से हमें वीडियो ऑफ करना पड़ता है। फिर इंटरोगेशन रूम में जाके आपका वीडियो स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो लीजिए, क्या स्टेटमेंट लेना बताओ। देखिए, मुझे आप ये बताइए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो स्टेटमेंट के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए। सिंपल इज दैट। ठीक है, ओके। जस्ट मैंने आपको बोला कि अपना कैमरा मूव कीजिए 360 डिग्री पर, तो आपको इश्यू लग रही है। आपको पता है आप किस में इन्वॉल्व हैं? किस में इन्वॉल्व? आपके किसी ने नेम से सिम रजिस्टर्ड की है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट 31 कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। ओके, ठीक है। तो आप जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई है वो पहले मुझे कंप्लेंट की कॉपी दे दो, उसके बाद से फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी, आपको कंप्लेंट की कॉपी भी आ जाती है, आपको एफआईआर जो है वो कॉपी भी आ जाती है, ठीक है। आपको पहले कॉपी भेज दो, उसके बाद से फिर बात करेंगे। शाहिद, इनको एफआईआर भेजो। ओके सर। हेलो हेलो, हेलो, ये बोलिए, आपको आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है आवाज। कॉपी भेजोगे, उसके बाद से फिर बात करेंगे। तो आपको कॉपी भेज रहा हूँ, लाइन में रहिए आप। तो
तो कुछ इसी तरह ही स्कैमर्स ने उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकुश बहुगुणा के साथ भी किया होगा और वहां पर अंकुश डर गया होगा, क्योंकि ये देखो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से बीच में जोर से भी बोलकर डराने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी जो पुलिस वाला बन के बैठा था डराने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे कैसे आप प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर सकते हैं। अब एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं है कि पहली बात तो कोई पुलिस वाला वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल पर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, इस तरह से कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। दूसरा, वो प्रोटोकॉल कह रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं है। यहीं से समझ लेना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की कॉल आती है और वो आपको बोलते हैं कि आप अकेले रहो, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए आपके साथ, तो ये फ्रॉडस्टर की पहली पहचान है। इसीलिए सभी ने इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहिए और ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि सबको अवेयरनेस हो। मुझे तो पहले शब्द में ही पता चल चुका था कि ये फ्रॉडस्टर्स हैं, ये स्कैमर्स हैं, लेकिन मैंने बात को आगे इसीलिए बढ़ाया ताकि मैं एक तो पहली बात इनका रियल फेस सामने ला सकूं कि एक्चुअली कौन लोग हैं, उनका फोन नंबर डिस्क्लोज हो सके और उसके बाद से सभी को ये अवेयरनेस हो सके कि किस तरीके से ये करते हैं और ऐसे में आपने कैसे समझना चाहिए कि ये रियल कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर फेक है, ये स्कैमर्स हैं या फिर कोई रियल में आपके पास डिपार्टमेंट से फोन आया है। तो ये समझने के लिए ये अवेयरनेस वीडियो हम बना रहे हैं ताकि सभी को नॉलेज हो कि कोई डिपार्टमेंट, कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह से वीडियो कॉल पर आपसे स्टेटमेंट नहीं ले सकता है। और अगर वो बोल रहा है कि आप अकेले हो जाओ, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये स्कैमर्स ही हैं। और देखो, जब मैंने इनको कहा कि मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगी तो वो समझ गए कि जरूर कोई तीसरा व्यक्ति होगा एंड दे कैन नॉट प्रोसीड आफ्टर दैट, बिकॉज उनको भी फिर डर लग जाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति है तो कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा या फिर ये हमारी कंप्लेंट कर देंगे या फिर ये नहीं फंसेंगे, तो उन्होंने आगे प्रोसीड नहीं किया। तो इसी तरह देखो, शायद वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अंकुश बहुगुणा है वो भी इसीलिए फंस गया क्योंकि वो डर गया। जब उसको बोला गया होगा कि तुमने अकेले होना चाहिए तो वो अकेले हो गया। उसको जब बोला गया होगा कि वीडियो कॉल पर तुम निर्दोष हो, ऐसे माफी मांगो, उसने माफी मांगी। और जब बोला गया होगा उसके नेक्स्ट स्टेप में कि पैसा ट्रांसफर करो तो उसने कर दिया होगा। इसी तरह से ये स्कैमर्स कितने लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस वीडियो सभी के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो पता है मैडम, कॉल आएगी तो हमें समझ में आ जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें तो पता है। नहीं, ऐसी बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं समझ में आता है। एक पढ़े लिखा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसको तक नहीं समझ में आया। एक कानपुर की डॉक्टर ने कितने करोड़ों रुपए गवा दिए, एक बड़े बिजनेसमैन ने कितने करोड़ों रुपए गवा दिए। कितने लोग फंस रहे हैं। डेली थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं। और इन स्कैमर्स का क्यों कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है? क्योंकि आज भी लोग फंस रहे हैं, आज भी लोग डर रहे हैं। इसका मतलब नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। और इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कम से कम 2 बातें तो जरूर सीख कर जाएं और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि अगर आपके पास कोई भी फोन आता है जो कहता है मैं किसी डिपार्टमेंट से हूं या किसी पुलिस वाला हूं, तो आप सबसे पहले अपना नाम झूठा बता दो। क्योंकि आजकल इस तरह के बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप सोचो कि हम रियल ऑफिसर को भी झूठा बता दें, तो ऐसा नहीं। क्योंकि कोई रियल ऑफिसर होगा, कोई रियल पुलिस वाला होगा, रियल डिपार्टमेंट होगा, तो वो ऑलरेडी आपका नाम जानते होंगे। अगर कोई आपसे खुद से नाम पूछ रहा है, दैट मीन्स वो फेक ही है। तो आप अपना झूठा नाम बता दो। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका डर उतना नहीं होगा जितना कि वो लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये आप सब सीख कर जाओ इस वीडियो से कि वीडियो कॉल पर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पुलिस वाला वीडियो कॉल पर आपसे इस तरह से लीगली कोई स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आप अकेले हो जाओ, किसी को सामने नहीं रखना, कोई तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना या तीसरा व्यक्ति सामने नहीं होना चाहिए, तो ये भी सबसे बड़ी पहचान है इन स्कैमर्स की। तो ये पॉइंट्स आप सब लोग ध्यान रखें और अवेयरनेस ही इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बाकी शुरू से लेकर एंड तक जो कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि ये तो मैंने आपको लास्ट पार्ट दिखाया जब वीडियो कॉल पर वो स्कैमर पुलिस वाला बन के आया, लेकिन शुरू से एंड तक कन्वर्सेशन हुई थी वो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करी थी। वो सेपरेट पार्ट में हम रिलीज कर देंगे सभी की अवेयरनेस के लिए।